तो दोस्तों, मैं पंडित जोशी आज आपको ग्रहों में सबसे शुभ ऐसा बृहस्पति गुरुदेव की जो 14 मई 2025 से मिथुन राशि में संचरण शुरू होगा। ये वहां पर 1 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान वे 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में उच्च के होकर रहेंगे। गुरुदेव का ये संचरण अतिचारी है। अतिचारी का मतलब जो इनकी नॉर्मल स्पीड रहती है उनसे ये अधिक स्पीड से आगे जाएंगे। गुरुदेव यहाँ पे मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करेंगे। वैसे गुरु ज्ञान, धर्म, भाग्य, शिक्षा, संतान, बुद्धि, नैतिकता, धन, समृद्धि, पारिवारिक जीवन, पाचन तंत्र, मेद और स्त्रियों की कुंडली में पति जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारक माने जाते हैं। गुरुदेव नेटल चार्ट में 2, 5, 7, 9 और 11 यानी कि दूसरा, पांचवा, सातवां, 9वां और 11वां स्थान जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के कारक भी माने जाते हैं। ये गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि कराते हैं, एक्सपांसन कराते हैं, अच्छा फल देते ही है। और वैसे सभी ग्रहों को सात्विक दृष्टि दी गई है। इसके अलावा गुरुदेव को 5वीं और 9वीं 2 विशिष्ट दृष्टि दी गई है। तो वैसे कहा जाता है गुरु जहाँ बैठते हैं वहां तो शुभ फल देते ही है, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो गुरुदेव जहां देखते हैं वहां बेहद शुभ फल देते हैं। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपके नेटल चार्ट में गुरुदेव कहाँ देख रहे हैं वहां बेहद शुभ फल देंगे। तो आज हम बात करेंगे सभी राशियों के बारे में कि ये गुरुदेव आपको कहाँ पे शुभ फल देंगे और कहाँ पे थोड़ा संभलने की जरूरत है। वैसे गुरुदेव शुभ फल ही देते हैं, तो गुरु का कोई नेगेटिव फल रहता ही नहीं है, तो गुरु से कहीं डरने की जरूरत नहीं रहती है। तो आइए देखते हैं सभी राशियों के बारे में। राशियों के क्रम में 11वें नंबर पर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए गुरुदेव का संचरण आपके पंचम स्थान यानी कि 5वें भाव से हो रहा है। 5वें भाव का संचरण गुरुदेव का अच्छा कहा जाता है। अभी अभी आप 7.5 के दूसरे फेज से गुजरे हैं, आपको लास्ट फेज जा रहा है जो अच्छा है आपके लिए। अब गुरुदेव का संचरण पंचम स्थान से होकर ये गुरुदेव आपके नवम स्थान भाग्य स्थान को देखेंगे, आपके लाभ स्थान 11वें स्थान को देखेंगे और आपके लग्न स्थान यानी कि प्रथम भाव को देखेंगे। तो गुरुदेव आपको कहाँ कहाँ पर अच्छा फल दे रहा है, शुभ फल दे रहा है, इनके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट आपको चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं गुरुदेव के शुभ फल के बारे में। आपके संतान के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे। अगर आपके संतान पढ़ते हैं तो उनके नतीजे अच्छे आएंगे, उनका अच्छी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिला होगा, आपको खुशी मिलेगी। अगर आप खुद पढ़ते हैं तो फिर आपके नतीजे भी अच्छे आएंगे, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी और आपके नतीजे से आपको खुशी मिल सकती है। वैसे इस वक्त आपको अच्छे नए आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं जो आपको लंबे या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए फ़ायदा दे सकते हैं। शेयर बाज़ार वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनसे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। इस वक्त आपको मनोरंजन, फिल्म, कला, संगीत आदि के लिए अवसर मिल सकते हैं, इनमें भी आपको खुशी मिल सकती है। अगर आप खेल कूद से जुड़े हुए हैं तो आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल तक आपको सफलता मिल सकती है। तो देखा जाए तो गुरु का शुभ फल आपको मिल ही रहा है जो आनंद भी दे रहा है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके अंदर का ज्ञान प्रकाशित होगा, पिता के साथ आपके संबंध में सुधार आएगा, ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी और आप वैसे कार्य कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी ना हो। इसीलिए तो इसको भाग्य की वृद्धि कहते हैं। वैसे में अगर आप उच्च स्टडी यानी कि अभ्यास के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको अवसर प्राप्त होंगे और आपकी विदेश यात्रा हो सकती है।
आपको हायर डिग्रीज यानी कि उच्च अभ्यास की पदवी वगैरह मिल सकती है। धर्म के प्रति आपका लचीलापन बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। अगर आपके जन्म के ग्रह साथ दे रहे हैं तो आप उपदेशक भी बन सकते हैं। इस वक्त आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति हो सकती है। आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। अगर आप कहीं धार्मिक यात्रा पर गए और वहाँ ठहरने का प्रोग्राम हुआ तो ये गुरु आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण कराएगा। गुरु का 11वें भाव से लाभ भाव से जुड़ना मतलब हर तरह से लाभ, हर तरह की इच्छा पूर्ति। अब ये इच्छा पूर्ति हो सकता है आप कई अरसे से भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदी करना चाहते थे तो वो हो सकता है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए वो आगे जाए या विदेश जाए। अगर खुद की भी इच्छा है तो आप भी कहीं बाहर जा सकते हैं और आपके बड़े भाई बहन के साथ आपके संबंध में सुधार आएगा। आपके फ्रेंड सर्कल, सामाजिक दायरा में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको मान सम्मान वगैरह मिल सकता है, आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। वैसे लाइफ पार्टनर का प्रमोशन हो सके या फिर उनसे कुछ अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं। खुशी कोई भी प्रकार की हो सकती है, आपकी इच्छा कोई भी प्रकार की हो सकती है, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। वैसे 11वां भाव आय के साथ जोड़ा जाता है तो आपके आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। एक से अधिक जगह से लाभ या मिल सकता है, आय मिल सकती है। अब ये कितनी आय मिलेगी या कितना लाभ मिलेगा, कितनी इच्छा पूर्ति होगी, ये सब आपके जन्म के ग्रहों पर निर्भर करता है। लेकिन लाभ भाव से जुड़ना मतलब इच्छा पूर्ति होती है। आपकी पर्सनालिटी आकर्षक रहेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी ऑरा अच्छी रहने से, लोगों के बीच आपका जाने से लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपसे कुछ बात पूछेंगे, आपसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। यहाँ आपकी सेहत अच्छी बनेगी। हो सकता है अगर आपका खान पान अच्छा है तब तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये मेद वृद्धि भी करा सकता है। आपकी जीवन शैली अच्छी रहेगी, लोगों के बीच आप चर्चा का विषय बन सकेंगे। वैसे गुरुदेव आपको शुभ फल दे ही रहे हैं, फिर भी गुरु के कुछ उपाय की जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले गुरुवार का व्रत करें, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें, हल्दी पानी में डालकर स्नान करें, गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें या ओम गंग गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। इससे गुरु के फल में वृद्धि होती है। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग या गुरुदेव है तो उनका आप सम्मान करें। वैसे यहाँ पे जो दी गई जानकारी है वो एक सामान्य राशिफल है। अगर आप आपकी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।